वो यूएसएस अब्राहम लिंकन कहाँ है? इज़राइल की कोस्ट के पास है सर। क्रीट से बाहर निकला था 3 दिन पहले जस्ट बिफोर वो द तो जेरल्ड फोर्ड है। लिंकन अच्छा लिंकन बोल रहे हो आप। लिंकन वुड बी समवेयर ये इंडियन ओशन में होगा सर कहीं पे। इट विल बी समवेयर अराउंड दैट प्लेस। एट द रेंज ऑफ मैं अगर बोलूँ तो अबाउट 2000 किलोमीटर्स होगा ईरान से, तो उसमें आप अगर आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो तो इंडियन आपको ओशन में दिखेगा। पहुँच जाएगा। हाँ सर, इट्स देयर। आई मीन इंडियन ओशन है बट आप उसमें राज तो नहीं करते। तो एंड इट्स अ ओपन ओपन क्या नाम है, ओपन ओशन है, तो भाई वहाँ पर तो मैंने सुना है सकते कि हैं। वो ईरान से बहुत डर गया है और बहुत दूर चला गया है। हाँ, उनके बस पास एंटी इतनी दूरी पे है कि बस टोमाहॉक जो है वो फायर करता रहे, उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि लिमोआ ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। सर लिमोआ इज़ एन ऑप्शनल एग्रीमेंट, तो आई डोंट नो ऑपरेशनलाइज़ किया है कि नहीं किया, बिकॉज़ हमने इसमें सुना है तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसा खबर नहीं आया है, बिकॉज़ ये एक स्टेटमेंट आया था कर्नल डगलस मैकग्रेगर जो उनके एक एनालिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया था इसके ऊपर, एंड पीपल मिसइंटरप्रेटेड इट, क्योंकि वो एक मैंने वो पूरा प्रोग्राम सुना था और उनको 2-3 बारी मैंने और भी सुना है, जहाँ उन्होंने बोला कि वी माइट हैव टू फॉल बैक ऑन इंडिया बिकॉज़ हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचेंगे उस रीजन में, क्योंकि हमारे सारे जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर डैमेज हुआ है। तो उन्होंने ये बोला था, बाकी हमारे तो वो है ना सर, क्लिप कटुए हैं साथ बहुत लोग, वो 60 सेकंड का क्लिप उठाया, उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा एंड वी स्टार्टेड मेल्टिंग डाउन। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जो समाचार मेरे पास हैं उसमें ऐसा नहीं है। जो वो कह रहे हैं उसमें तथ्य है। ओके, हो गया होगा तो ये सर आप मेरे जो को है इस एट द आप मोमेंट लिमोआ का क्या ऑपरेशन हो रहा है? वैसे तो अभी बाइंडिंग एग्रीमेंट है, फाउंडेशनल एग्रीमेंट है। इट इज़, बट लिमोआ और इट्स नॉट बाइंडिंग सर। कोमकासा और बीका इट इज़ सारे के नॉट सारे बाइंडिंग सर। इट इज़ नॉट बाइंडिंग। आप फाउंडेशनल कहा मैंने करेक्ट कर लिया अपने आप को। बाइंडिंग नहीं, इट इज अ फाउंडेशनल एग्रीमेंट। इट इज एडवर्टाइज्ड एज अ फाउंडेशनल एग्रीमेंट। तो उस फाउंडेशनल एग्रीमेंट में हमारे इब्राहिम लिंकन की जो है वो बैंड बजी हुई है। सर देखिए, ईरान के पास एक कैपेसिटी तो है कि उनके जो एंटी शिप मिसाइल्स इनको मिली हैं, तो यूएस इज़ स्टेइंग अवे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और उससे ही उनका ऑपरेशन और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बिकॉज़ एक एक पायलट को जब स्ट्राइक्स के लिए जाना होता है, उनको जाने से पहले रिफ्यूल करना होता है और आने के बाद भी रिफ्यूल करना होता है आफ्टर द स्ट्राइक एज़ वेल। क्योंकि इतना आप लोड कैरी करके जब जाते हो तो फ्यूल कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। सो यहाँ पर जो इनके ऑपरेशंस हैं, दे आर वेरी दे गोना बिकम वेरी, वेरी हेवी। इतना ईज़ी नहीं रहेगा यूएस के लिए ये चीज़ करना। बट ये जो जो भी चीज़ चल रही है सर यहाँ पर, इट्स केओस। अगर मैं आपको सिंपल चीज़ बोलूँ तो ये बहुत ही बड़ा केओस चल रहा है इधर पे। क्योंकि अभी जिस जिस जगह पे आप खड़े हुए हो इस पूरे बैटल के अंदर, ईरान भी मार रहा है, यूएस भी मार रहा है। वहाँ पर फ्रंट्स डिफरेंट फ्रंट्स खुल रहे हैं, उसके अंदर आपके यूएस की तरफ से ब्रीच करने की बात करी जा रही है। कई लोग बोलते हैं कुछ नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। सो देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ हैपनिंग एंड टिपिकल फॉग ऑफ वॉर सिचुएशन है। तो हमको थोड़ा खुला-खुला देखना पड़ेगा सर। वी कांट एक-एक चीज़ को, अब वो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट्स होती हैं या रॉयटर्स की रिपोर्ट्स होती हैं, उनको मानना इज़ लाइक एब्सोल्यूट सुसाइड। क्योंकि No, वो वो तो तो you have to use your हाँ, filters। जी सर। उनके बीच में पढ़ना पड़ता है। यू हैव जी, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये तो सारे के सारे वहाँ से जो डायरेक्शंस आते हैं उसके हिसाब से टेलर करते हैं अपनी रिपोर्ट। सो और अभी पता नहीं क्या-क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। आज के दिन पे आप देखेंगे कि 2 बड़े एस्केलेशंस हुए हैं। एक तो ईरान की ये जो शिप है आइरिस देना जो है, आईआरआईएस देना जो है, इस्लामिक रिपब्लिक की जो ऑफ ईरान की जो शिप है, देना, उसको 775 किलोमीटर्स ऑफ गाले रीजन जो है श्रीलंका का, साउथ रीजन में, वहाँ पर उसका एक डिस्ट्रेस कॉल आया था, एंड जिसके बारे में काफ़ी अभी चर्चा चल रही है, बिकॉज़ इट्स इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा, इट्स नॉट इन आवर रीजन, बट हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वो आता ही है। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है वो। एक वो एस्केलेशन हुआ है, और दूसरा एस्केलेशन ये हुआ है कि टर्की के ऊपर कुछ मिसाइल्स फायर करी गई हैं। 1 या 2 मिसाइल्स हुई हैं, जो टर्की ने इंटरसेप्ट करी हैं। उसके बाद एक वार्निंग आई है कि भैया हमको मत इन्वॉल्व करो इसके अंदर, एंड इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। एंड याद करें सर, टर्की इज़ अ नेटो नेशन, तो अगर वहाँ से कुछ उधर पे कुछ होता है तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस ऑफ एस्केलेशन। वैसे भी टर्की और ईरान के बीच में जो जगह हैं, वहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो कुर्दिस्तान का रीजन है,
जहाँ पर ये काफ़ी अभी इसके अंदर बॉम्बिंग-शॉम्बिंग चल रही है, जिसको आप देखेंगे। तो कर्दिस्तान जैसे हम सबको पता है 4 सेपरेट रीजन्स में है, बकू, रोजावा, बशर एंड रोजालात के अंदर है। बट रोजालात के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ अभी चल रही हैं, जहाँ पर बॉम्बिंग चल रही है, वेयर आई फील कहीं न कहीं कुछ कर्डिश कर्डिश लीडर्स के साथ कुछ एग्रीमेंट होने वाले हैं, जहाँ पर कुछ यहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू करने की कोशिश की जाएगी सर।